भी आज इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से आपके क्षेत्र की इस समिति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र, जैसा कि माननीय विधायक साहब ने कहा कि स्टेट लेवल पे इसको पहचान दिलानी है, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल रूप से इसको स्टेट लेवल पे भी पहचान दिलाएंगे। नई सोसाइटी है, बढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद सर। एक निवेदन है, फिर दोबारा आप बताओ, सदस्यता बनने के लिए कोई योग्यता है क्या कि कोई भी बन सकता है? कोई भी किसान हो जो हमारे इस रैनी क्षेत्र का निवासी हो, रैनी पूरे पंचायत समिति तहसील का जो निवासी हो और कृषक हो, वो 1000 रुपये की हिस्सा राशि सोसाइटी में जमा कराएं और अपनी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके अधिकार क्या क्या हैं? सदस्य के अधिकार क्या हैं? सदस्य के इस सोसाइटी में सदस्य जो होता है, सहकारी समितियों में सदस्य ही मालिक होता है। वो अपनी हिस्सा राशि इन्वेस्ट करता है, सोसाइटी के साथ व्यवसाय कर सकता है, सोसाइटी के साथ व्यापार के लिए अपनी जो भी सोसाइटी व्यवसाय करेगी उसमें भागीदारी बन सकता है और सोसाइटी के द्वारा की जाने वाली योजनाओं के जो लाभ हैं वो सभी उसको प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, सभी सदस्य इस सोसाइटी को, क्योंकि ये एक सहकारी सोसाइटी है, तो इसमें सभी सदस्यगण अपना संचालक मंडल का निर्वाचन स्वयं अपना मत दे करके करते हैं, जिसमें एक संचालक मंडल का निर्वाचन होता है और उस संचालक मंडल में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाता है। ये सब मुख्य रूप से मताधिकार का प्रयोग इन सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो सदस्य के समस्त अधिकार हैं, सदस्य मालिक होता है, सदस्य अपनी हिस्सा राशि इसमें इन्वेस्ट करता है, सदस्य को समय समय पर उसका लाभांश भी मिलता है, जो उनके लाभांश उनके खातों में जमा कराया जाता है। सर, कृषक हित में कौन कौन सी जनहित योजना है? कृषक हित में अभी जो हमारा सहकारिता वर्ष 2025 के तहत, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत और अन्य और वैसे भी जो योजनाएं हैं कि इसमें जब सदस्य हम बनाए जाते हैं, तो एक तो पहली चीज़ तो क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य खरीद योजना के केंद्र संचालित किए जाते हैं, जिसमें किसान अपना समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचान कर सकते हैं। दूसरा, समस्त किसानों के लिए खाद, बीज, दवा आदि वितरण के लिए हमने लाइसेंस प्राप्त कर दिया गया है। शीघ्र ही हम खाद, बीज, दवाई और इनका सबका यहाँ शॉप आरंभ कर देंगे, जो किसान हमारे यहाँ से अपना ये सब चीज़ें खरीद कर सकते हैं और अपनी फसल के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ऑर्गेनिक कृषि के लिए हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि यहाँ अभी भारत सरकार के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की गई है। उसके सहयोग से यहाँ ऑर्गेनिक कृषि के लिए जो भी उन्नत तकनीकियाँ हैं, उनको कृषि विभाग के सहयोग से हम सभी किसानों के लिए प्रेरित करेंगे कि ऑर्गेनिक कृषि के लिए भी सुविधा दी जाए। दूसरा, अब हमारा रैनी क्षेत्र है, यहाँ यदि कोई किसी किसान के द्वारा या किसी स्वयं सहायता समूह के द्वारा या किसी अन्य समिति के द्वारा कोई ऐसा प्रोडक्ट उत्पादन किया जाता है या फसल विशेष रूप से कोई उत्पादन की जाती है, तो उसको मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करने का भी समिति के रूप में कार्य करेंगे। सर, एक लास्ट निवेदन है कि आपके द्वारा आम सभा का प्रचार प्रसार किया गया था, आपके विभाग के द्वारा आज जो आम सभा हो रही है इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है कि आप किसके द्वारा किया गया प्रचार प्रसार? आम सभा का जो आयोजन होता है वो सभी सदस्यों को हमने सूचित किया गया था, सभी को दूरभाष पर, और उनको हमारे कार्ड के द्वारा सभी को इनवाइट किया गया था। सिर्फ सदस्यों को? सदस्यों को, क्योंकि इसमें सदस्य ही भाग ले सकते हैं। मीडिया को नहीं देते आप जानकारी? नहीं, इसमें सदस्य मीडिया को जानकारी नहीं देते आम सभा की? नहीं, आम सभा तो सदस्यों की है। अच्छा, चलो धन्यवाद।